हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में बात कर रहे हैं अबाउट टॉप 10 यूजफुल बट मोस्ट अफोर्डेबल कार एक्सेसरीज के बारे में। एंड बिफोर आई टेल यू अबाउट दोस एक्सेसरी, एक छोटी सी क्लिप को आप जरूर देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्या कर रहे हैं मैडम? अपना आप गिर गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गाड़ी के ऊपर। शॉक लगा? सोचिए, कुछ माइक्रो सेकंड लेट ही ये बूम बैरियर अगर नीचे गिरता, कार की विंडशील्ड डैमेज हो जाती, कार की रूफ डैमेज हो सकता था, तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए आपको बताऊंगा, एंड आई विल डिस्कस अबाउट दिस इंसिडेंट ऑल्सो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के मुद्दे पे अबाउट टॉप 10 यूजफुल येट मोस्ट अफोर्डेबल कार एक्सेसरीज के बारे में। साहब, जो पहली एक्सेसरी है वो है इमरजेंसी के बारे में, कार का हैमर। अगर कार का किसी हादसे के कारण, सपोज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी, फायर लग जाती है, कार का सेंट्रल लॉक सिस्टम जैम हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, आप कार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? इस पॉइंटेड से आपको इस पे हिट करना है। अब इस पे नहीं मारूंगा, मेरी कार का ये पूरा शीशा ब्रेक हो जाएगा, बता रहा हूं आपको। बहुत अच्छे इसके इंटरनेशनल रिव्यूज है। तो उसको करना क्या है, आपको तेजी से इस पे मारना है 1 से 2 बार, और ये पूरा शीशा चकनाचूर हो जाएगा, और उससे बाद आप कार से बाहर निकल सकते हैं। विश्वास मानिए, जो ये कार का शीशा है, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे। इवन इफ यू ओपन दीज हेड रिस्ट्रेंट्स ऑल्सो, इसको बाहर निकाल के मारेंगे, उससे भी आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप इससे हिट करेंगे तो आपकी जान बच सकती है, वो बता रहा हूं आपको। जो दूसरी एक्सेसरी है वो है कार की क्लीनिंग के बारे में। ये जो साहब 3M का फोमिंग कार इंटीरियर है, इसको आप यूज़ करिए। बेसिकली कार में कई बार ऐसा होता है, आप बैठते हैं, स्टेन्स, निशान, दाग धब्बे हो जाते हैं। सो बड़ा आसान है, इसको आपको शेक करना है, ओपन करिए और वहाँ पे आप इसको स्प्रे करिए, 10 सेकेंड रहने दीजिए। देन यू कैन यूज़ क्लीन इट बाय यूजिंग द माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और बड़े बढ़िया तरीके से वो जो निशान है वो साफ हो जाएंगे। पहले भी इसका मैं आपको लिंक देता रहता हूँ। 650 रुपये का है 3M का ये ईच, और साथ में ये सॉफ्ट स्पन का माइक्रोफाइबर क्लॉथ। आप इसको कार के डैशबोर्ड को क्लीन करने के लिए, कार के एक्सटीरियर को क्लीन करने के लिए, कार के इंटीरियर को क्लीन करने के लिए बहुत ही बढ़िया कपड़ा है। विश्वास मानिए, इससे बढ़िया कपड़ा कार के लिए नहीं हो सकता है। भले ही छोटी कार है, बड़ी कार है, मात्र 300 रुपये में दिस सॉफ्ट स्पन माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज एन एक्सीलेंट थिंग विच यू कैन यूज फॉर योर कार। तीसरी एक्सेसरी ये है जोपासु का कार डस्टर। ये जोपासु का कार डस्टर कैन क्लीन योर कार एक्सटीरियर्स एट द एब्सोल्यूट ईज। ये जो माइक्रोफाइबर है, इसके अंदर वो वैक्स भी लगा हुआ है, तो आपको इसको धोने की जरूरत नहीं है। कार के ऊपर आप करेंगे, आसानी से आपकी कार का डस्ट साफ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मात्र 650-700 रुपये का आता है। अमेज़ॉन में आपको अवेलेबल है। अमेज़ॉन की प्राइम सेल आ रही है, उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सेलेक्ट कार्ड्स। और 650-700 रुपये में इससे बढ़िया आपकी कार के एक्सटीरियर क्लीनिंग के हिसाब से नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सफाई वाला नहीं होता है, उस केस में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अ वेरी डिसेंट थिंग यू कैन यूज़ इट। जो चौथी कार एक्सेसरी है, दिस इज मेंट फॉर द कार्स जिसके अंदर आपको कैमरा नहीं आता है, या कई लोगों के पास पुरानी कार्स है, उनके मन में आता है कि भैया हमको टच स्क्रीन लगवाना होगा इफ यू नीड टू गेट द कैमरा फंक्शनलिटी। तो आपको दिखा रहा हूं एक कैमरा का सेटअप। इट इज़ वेरी इजी सो एज टू फिट इन। ब्लॉपंग का कैमरा आता है, आप देख सकते हैं, उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। मात्र 3000 से लेकर 4000 रुपये में अपनी कार में आप कैमरा फंक्शनलिटी इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली इसकी दो पार्ट्स हैं। एक तो कैमरा है और उसकी जो वायरिंग है वो रियर के टेल लाइट से फिक्स होती है, और साथ में एक आपको डिस्प्ले मिलेगा। सो जब भी आप कार का रिवर्स गियर डालते हैं, उससे ये कैमरा फंक्शनल हो जाएगा और आप इमीडिएटली उसमें डिस्प्ले देख पाएंगे। जो पांचवी एक्सेसरी है साहब, वो है कार का टायर इन्फ्लेटर।
अभी आप लोग जानते हैं हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं अगर कई बार ऐसा होता है रास्ते में जा रहे हैं, नाइट का समय है, टायर के जो टायर है अगर वो पंचर हो जाता है, सो बाय यूजिंग दिस टायर इन्फ्लेटर यू कैन इन्फ्लेट द टायर, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं उसमें हवा बहुत स्लो निकलती है, तो कम से कम कुछ डिस्टेंस आप कवर करके पंचर शॉप पर जा सकते हैं। प्लस इस टायर इन्फ्लेटर की मदद से आप कार के जो टायर्स है उसमें एक्यूरेट हवा रख सकते हैं, और एक्यूरेट हवा रखेंगे तो जानते ना दो फायदे होंगे। एक तो जो कार की फ्यूल एफिशिएंसी है वो अच्छी आएगी, साथ में जो कार के टायर की लाइफ है वो ऑप्टिमम रहेगी। नंबर 6 जो एक्सेसरी है साहब वो है कार का गियर लॉक। अभी जो मैनुअल कार्स होती हैं, आपको पता ना चोरी इंडिया में कितनी ज़्यादा रैम्पेंट हो गई हैं, चोर आजकल फॉर्च्यूनर को भी नहीं छोड़ते हैं, दे टेंड टू स्टील इन द कार्स इन फ्यू मिनट्स ओनली। सो गियर लॉक क्या करता है, बेसिकली कार के लिए एक मुश्किल पैदा कर देता है फॉर द थीव्स टू स्टील इन, क्योंकि गियर लॉक को खोलने में समय लग जाएगा काफ़ी सारा। चोरों को ऐसा नहीं कि असंभव है, इट कैन टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम, और चोर उन्हीं कार्स पे निगाह रखते हैं जिसपे उनको मामला आसान होता है, जिसमें वो चंद मिनटों में काम कर सकते हैं। नंबर 7 एक एक्सेसरी है वो है ब्लूटूथ के बारे में। पोर्ट्रॉनिक्स का एक ऑटो ब्लूटूथ डिवाइस है और बड़ा बढ़िया है ये। इस डिवाइस के कारण आपकी अगर पुरानी कार है उसको आप ब्लूटूथ के थ्रू पेयर कर सकते हैं, यूट्यूब म्यूजिक के थ्रू गाने आप प्ले कर सकते हैं। कई लोग के मन में आता है कि पुरानी कार तो चला रहा हूँ बट आई वांट टू एंजॉय द लेटेस्ट टेक, तो उसमें आप यूट्यूब म्यूजिक से गाना आप सिंक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हैंड्स फ्री कॉल कर सकते हैं। सो पोर्ट्रॉनिक्स का एक ऑटो ब्लूटूथ डिवाइस है, मात्र विल कॉस्ट यू 500 to 600 रुपीज़। इसका भी परचेस लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लूटूथ कार में इनेबल्ड नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, तो इसको आप लगवा सकते हैं, बढ़िया एक्सेसरी है। नंबर 8 इज ऑल अबाउट द कार हेडलाइट्स। हमारे जो आज की जो मॉडर्न एज कार्स हैं इनमें हैलोजन बल्ब्स आते हैं साहब। ये हैलोजन बल्ब्स की जो थ्रो है, जो ब्राइटनेस है वो बड़ी मीडियोकर है। अब लोगों के मन में आता है एलईडी बल्ब्स पे कहीं शंका रहती है कि कार की वारंटी वर्ड तो नहीं जाए, और एलईडीज आर आइडियल विद प्रोजेक्टर्स, लेकिन हालांकि काफ़ी सारी एलईडीज आती हैं उसमें विदाउट प्रोजेक्टर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में डाउट है। और एलईडीज कई बार लोग ऐसा करते हैं, उनकी जो कार है उसमें ड्यूल बल्ब नहीं होते तो वो हाई बीम में भी एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हाई बीम मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एलईडी इस्तेमाल करें। जो आगे जा रहा है उसको देखने में दिक्कत आती है, दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो देखने में दिक्कत आती है। एक तरह से क्राइम है, बता रहा हूँ, फॉर द पीपल हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड एंड दे आर ड्राइविंग विद द वाइट लाइट्स ऑन द हाई बीम, तो उसको ना करिए। लेकिन अगर आपकी कार के हेडलाइट के बल्ब थोड़े से पुअर है तो बॉस ओसराम के नाइट ब्रेकर जो हैलोजन बल्ब्स ही होते हैं, या फिलिप्स के एक्सट्रीम विजन प्लस इसमें नोट कर लीजिए, या एक्सट्रीम विजन प्रो, उनको आप अपग्रेड करिए। दीज आर हैलोजन बल्ब्स ओनली, 55-60 वॉट के ही होते हैं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, कोई रिले की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल किसी भी फिटमेंट की जरूरत नहीं है। जो कार के स्टॉक बल्ब की वॉटेज है उसी के हिसाब से ये बल्ब डिजाइन है, पर इनमें क्या होता है थोड़ा सा इंप्रूव फिलामेंट डिजाइन होता है। तो सर्टेनली नाइट ड्राइव के अंदर जितनी आपको सफिशिएंट ब्राइटनेस चाहिए वो आपको ब्राइटनेस अवेलेबल होगी, और किसी भी मैकेनिक से 2 से 3 मिनट में आप फिट कर सकते हैं। नंबर 9 जो है वो है कार के डोर एज गार्ड के बारे में। आजकल काफ़ी सारी कार्स है, अल्ट्रॉस के रूप में, वैगनार के रूप में, और भी कार्स के रूप में, जिसके अंदर डोर्स बिल्कुल वाइड डोर ओपन होते हैं। एसयूवी कार्स में भी चीज़ें हैं, तो साहब उसमें ये डोर एज गार्ड लगवा सकते हैं। मात्र 20 रुपए के लगेंगे चारों डोर्स के अंदर। और अच्छी बात यह है जो बगल वाली कार है, अगर आपके दरवाजा ज़्यादा खोल रहे हैं, उनकी कार्स पे भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। दिस रबर बीट्स विल हेल्प सो एज टू प्रोटेक्ट द अदर कार ऑल्सो, प्लस आपकी कार पे भी स्क्रैच होने से बच जाएगा। एंड नंबर 10 साहब वो है कार के डैश कैम के बारे में। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में फुटेज बताई है, आप बताइए मन में सोचा क्या करेंगे अगर वो बूम बैरियर बाद में गिर जाता। Now this is not a single incident which has been reported. There are host of incidents which have been reported in the media. इसी के बारे में एक बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट है, उसमें बताया कस्टमर की कार डैमेज हो गई थी, वो आगे कोर्ट तक गया। आफ्टर द मिसहैप ही सेड कि बूथ पर्सनल ने बड़ा उनसे रूडली बिहेव किया, और प्लाजा अथॉरिटीज़ ने बाद में उनको कहा कि सर आप चले जाओ, कंपनसेशन मिल जाएगा, बट दे डिड नॉट केप्ट द प्रॉमिस। और उसके बाद प्लाजा अथॉरिटी जो कि आगे केस एस्केलेट हुआ, उन्होंने कहा कि कस्टमर की गलती थी, उन्होंने आगे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया आगे वाले व्हीकल के अंदर, और विदिन 2 सेकेंड्स वो रश करने लग गए। अब ये सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं बॉस, अगर डैश कैम में रिपोर्टेड हो तो आपके लिए आसान होगा। आप अपनी व्हीकल के लिए ड्यूल डैश कैम ना लें तो कम से कम फ्रंट वाला डैश कैम तो लें। 3000 रुपये में आज की तारीख में डैश कैम आ रहे हैं। गॉन आर द डैश इज व्हेन डैश कैम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आज के में डैश कैम्स बड़े रिलायबल है,
क्यूबो का डैश कैम प्रो एक्स ले सकते हैं, नेक्स्ट डिजिट्रॉन का एस2 डैश कैम ले सकते हैं, वो केवल 5,000 रुपये का आता है। उसमें जीपीएस भी है, 2K रिकॉर्डिंग भी है, या बजट पे है तो 3-3,500 रुपये में डैश कैम का प्रो एक्स ले सकते हैं। विश्वास मानिए, ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होती रहती है और आपकी कार की सुरक्षा किसी न किसी मोमेंट में, आप रोड पे जा रहे हैं, किसी और ने आपको इम्पैक्ट किया, इस तरह के बूम बैरियर का इंसिडेंट हो गया, कोई और आपके साथ परेशानी है, एवरीथिंग वुड बी कैप्चर्ड इन दिस डैश कैम। सो इजी है, आप अपनी कार में लगवाइए, आपको विश्वास करिए, दिस इज अ ट्रू सेफ्टी फीचर फॉर योर कार जिसको आप लगवा सकते हैं। तो इन सभी एक्सेसरीज का परचेज लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको आके आप देखिए और अपनी कार के एक्सपीरियंस को और सेफर और बेहतर बनाइए और बेहतर यूटिलिटी से बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com और माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप चाहें तो एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं।